जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि एक मुद्दा चल रहा है जो कि चंबल ग्वालियर रीजन में। तो भाइयों, वहाँ पर जो सबसे पहले बीजेपी आरएसएस द्वारा मिहिर भोज की जाति बदलकर एक मूर्ति लगवाई जाती है, जिसका विरोध वहाँ का क्षत्रिय समाज करता है और वहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर उस मूर्ति को ढकवाने का काम करता है। उसके बाद बदावर क्षेत्र के भिंड रीजन में एक मंदिर है, बटेश्वर मंदिर। उसकी स्थापना जो कि भडोरिया राजपूत राजाओं ने करवाई और 1947 के अंडर उनके अंडर ही रहा 1947 तक। बाद में ये लोकतंत्र आ गया। अब कोई भी वहां आकर जो बीजेपी आरएसएस का कोई बंदा होगा, जहाँ कुछ असामाजिक तत्व होंगे, वो वहां पर जो है वो जाति सूचक शब्द जोड़ देते हैं। उसका क्षत्रिय समाज के लोग विरोध करते हैं वहां पर, और वहां पर जो शब्द है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और फिर से विरोध करते हैं और वहां पर वो शब्द प्रशासन द्वारा लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर वहां का क्षत्रिय समाज विरोध करता है और वो बोर्ड ही उखाड़ दिया जाता है। ऐसी खबर सुनने को मिली है। उसके बाद परसों की खबर है, वहां पर विरोध किया जाता है और कुछ असामाजिक तत्व जो पूरी क्षत्रिय कौम के जो नेता हैं उनका बायकाट करने का प्रण लेते हैं। और एक पता नहीं कौन है जो जदुवंशी राजपूतों का इतिहास चुरा रहा है, वो क्षत्रिय समाज पर कुछ टिप्पणी करता है। चंबल के ठाकुरों में इसका बहुत गुस्सा है और उन्होंने ऐलान किया है कि इसका मुंह काला किया जाएगा शरेआम। भाइयों, इनकी आबादी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, सिर्फ चंबल रीजन में है और बाकी 2-4 जिलों में होगी और कहीं नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में इनकी 1% आबादी है खींचकर, और क्षत्रिय समाज की 10% आबादी है। आज इनसे 6 गुना ज्यादा एमएलए क्षत्रिय समाज के हैं। 6 गुना ज्यादा एमएलए क्षत्रिय समाज के हैं और इनके 4-5-6 एमएलए हैं खींचकर, और वो भी क्षत्रिय समाज के वोटों से जीते हैं। अब बात करें चंबल ग्वालियर रीजन की, तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 34 सीटें हैं। 34 में से 20 से 25 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य है, जिसमें एक जाति के रूप में सबसे ज्यादा ठाकुरों के वोट है। ग्वालियर और जो चंबल रीजन है, प्रांत है, वहां पर 33 सीटें हैं। 33 में से 20-25 सीटें ठाकुर बाहुल्य है, क्षत्रिय बाहुल्य है। वहीं गुज्जर 1-2 सीट पर निर्णायक स्थिति में है। कौन सी सीट पर? सुमा वाली विधानसभा सीट पर। सबसे ज्यादा वोट इनके सुमा वाली विधानसभा सीट पर है, वहां पर 35,000 गुज्जर हैं। वहीं सुमा वाली विधानसभा सीट पर ही क्षत्रियों के इनसे 10,000 ज्यादा है, 45,000 है। अब बात देखने की यह है कि वहां पर अगर ठाकुर इनके विरोध में आगे सिकरवार जो वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, इस बार ठाकुर बात कर दिया तो वहां पर भी ये सीट हार जाएंगे। और बाकी एक सीट में है इनके वोट 35,000 और किसी सीट पर नहीं है। और क्षत्रियों की तो 35 में से 20-25 सीटों पर 50,000 से ज्यादा वोट हैं और एमएलए भी सबसे ज्यादा बनते हैं क्षत्रिय समाज से। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि एमएलए की बात करनी हो चाहे चीफ मिनिस्टर की बात करनी हो, तो किसी भी जाति की कोई 2 पेट सीटें बता दो, पेट स्टेट बता दो। हिमाचल और उत्तराखंड, चाहे बीजेपी हो जो क्षत्रिय विरोधी है, चाहे कांग्रेस हो जो क्षत्रिय विरोधी है, या कोई भी पार्टी हो, उसको एमएलए बनाने के लिए क्षत्रिय ही खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि 40% आबादी दोनों स्टेटों की क्षत्रिय समाज की है। ऐसे ही जम्मू में डेमोग्राफी है। ठीक है, और हिमाचल उत्तराखंड का बता दो, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के बता दे। 2 स्टेटों में क्षत्रिय मुख्यमंत्री बनता हो, किसी भी कौम के पास नहीं है, वहां बनेगा ही क्षत्रिय। ठीक है, तो हमारे तो अभी भी 3 चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते क्योंकि हमारे जो नेता हैं जब चीफ मिनिस्टर भी हैं वो क्षत्रिय समाज की आवाज ही नहीं उठाते। तुम्हारे जो लोग जो 4-5-10 एमएलए बनते हैं, अतुल प्रधान ही लगा लो, एक एमएलए बना हुआ है, वो हर जगह तुम्हारी मिहिर भोज की यात्रा में पहुंच जाता है, जो कि क्षत्रिय सम्राट है, क्षत्रियों का इतिहास चुराने के लिए। वही क्षत्रिय समाज का कोई भी नेता खुलकर आवाज नहीं उठाता, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। अभी अजमेर देख लो, या कहीं भी, चाहे कैथल, सहारनपुर, कहीं भी देख लो, एक भी नेता हमारे समाज की आवाज नहीं उठाता, जिसको हम वोट देते हैं या जो क्षत्रिय बाहुल्य सीट से जीतता है। हमें तो अपने नेताओं से कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो इस बार किसी को सपोर्ट ही नहीं करना है, उसको सपोर्ट करेंगे जो क्षत्रिय समाज की आवाज उठाता हो। बाकी हमें कोई चिंता नहीं है। बाकी हम तो पूरे देश में हैं। तुम बिहार में कहीं मिलते नहीं, तुम्हें जानता नहीं कोई बिहार में। उत्तर प्रदेश में तुम कहाँ हो? वेस्ट यूपी के 4-5 जिलों को छोड़कर कहाँ हो? एक सहारनपुर लगा लो, एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये गाजियाबाद, आगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, उसके आगे कहाँ हो? बताओ ना कहाँ हो? तुम्हें कोई जानता है कि आगे वेस्ट यूपी में ही आधे जिलों में नहीं हो? मैनपुरी में तुम नहीं हो, अलीगढ़ में तुम नहीं हो, मथुरा में तुम नहीं हो, आगरा में बहुत कम हो, आगे इटावा में तुम नहीं हो, फिर आगे पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, इतना बड़ा यूपी है, वहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं।
तुम्हारी 1% आबादी भी नहीं है उत्तर प्रदेश में और हमारी 10% आबादी क्षत्रिय समाज की। बताओ ना कितने एमएलए बनते हैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश से। हमारे 70-70, 80-80 निकलते थे एमएलए, लेकिन ये जब से बीजेपी आई है तब से हमारे कम हुई हैं सीटें, 50-60 पर आ टिकी हैं, 50 एमएलए बनते हैं। तुम्हारे 5 एमएलए पूरे नहीं बनते और तुम बात करते हो क्षत्रियों की। तुम्हारे वोट है कहाँ, 4-5 जिलों के बाहर है नहीं, तुम्हें कोई जानता ही नहीं बाहर बाकी स्टेटों में। जहाँ तुम हो 1-2 सीट अगर तुम नहीं भी दोगे तो बाकी वाले देखकर जैसे भी क्षत्रिय जीत लेता है। तुम्हारे वोटों से तो कोई भी नहीं जीता, 1 सीट भी नहीं जीता। तुम्हारे वोटों से क्या जीतेगा? जिस सीट पर तुम्हारे 10,000 वोट भी हो तो तुम अपना कैंडिडेट खड़ा देते हो वहां पर। जिस सीट पर तुम्हारे 10-15 हजार भी वोट हो ना, तो तुम अपना कैंडिडेट खड़ाते हो और उसे ही वोट डालते हो। हमें कहाँ वोट डालते हो तुम अपने कैंडिडेट को खड़ा के वोट डालते हो। ये तो क्षत्रिय समाज अंधभक्त है। जो तुम्हारी एक सीट आती है ना, वहां पर 35,000, तुम 45,000 है, वो भी क्षत्रिय समाज इस बार तुम्हारा बाईकाट करेगा। इलेक्शन आने दो, क्योंकि तुम्हारे जितने भी नेता हैं वो सभी क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज का इतिहास चुराते हैं। जितने भी नेता हैं तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं। हमारा नेता हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता। हमें कोई फायदा नहीं है, बाढ़ में जाए, लेकिन तुम्हारा नेता कोई एमएलए हम नहीं बनने देंगे। हम भी कसम खलवाएंगे। हमारी लोकतंत्र में कसम है ये क्षत्रिय समाज का जो इतिहास चुराएगा। कैथल में एक वोट नहीं मिलेगा, जहाँ कहीं भी सहारनपुर में एक वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे बीजेपी आरएसएस के तुम्हारे लोग जितने भी एमएलए बने हुए हैं। जमुनानगर में एक वोट नहीं तुम्हें दिया जाएगा। जमुनानगर में तुमने इतिहास चुरवाया, उस वहां पर कैथल में चुरवाया, सहारनपुर में चुरवाया। इन 3-4 जिलों में, मेरठ में पृथ्वीराज चौहान की जो यात्रा निकलनी थी, इस बीजेपी आरएसएस ने नहीं निकलने दी सहारनपुर के बाद। हमें तो कोई फायदा नहीं है इस सरकार से, लेकिन इस बार क्षत्रिय समाज सबक सिखाएगा। हम बाकी तो जगह तो तुम्हें कोई जानता नहीं। हमारे तो झारखंड तक सीएम रहे हैं, झारखंड, गुजरात में हमारे तुमसे ज्यादा एमएलए हो गए। न तुम्हारे मध्य प्रदेश, यूपी में इतने एमएलए नहीं बनते जितने हमारे गुजरात में हो गए। तुम्हारे से 10-10 गुना क्या बात करते हो। हमारी तुम्हारे से कोई है ही नहीं टक्कर। हम तो तुम्हें ये क्या यार, तुम लोग क्या चाहते क्या हो? है कोई सौदा कुछ है क्या? बताओ ना कोई सौदा। तुम मिहिर भोज पर दावा ठोक रहे हो। मुझे बताओ, भिंड में तुम्हारी कौन सी रियासत रही? भिंड में बदावर क्षेत्र था, भडोरिया राजपूतों की रियासत थी। तुम्हारी कौन सी रही? बताओ ना। रही तो भिंड में भडोरिया क्षत्रियों की रियासत थी। चंबल में जो मोरिना शोपुर जो तोमरों की थी, सिकरवारों की भी थी। वहां पर मोरिना में आते में तो तुम्हारी कौन सी थी? 1947 तक तो क्षत्रियों की थी बदावर क्षेत्र पूरा। और वहां के जो महाराजा हुए हैं वो पागल हैं जो अपनी रियासत दान करके और वहां पर तुम इतिहास चुराने लगोगे। भाई तुम्हें बुंदेलखंड, ये पास के जो जिले हैं, टीकमगढ़ वगैरह, जो जितने भी हैं, वहां पर तुम हो ही नहीं, तुम्हारी वादी नहीं कहीं भी। ऐसे ही बेफालतू की प्रोपोगंडा फैलाते हो क्षत्रिय समाज के विरुद्ध। और देखने की बात यह है कि वहां पर जाओ ना, आप नागौद में जाओ, वहां पर परिहार राजपूत हैं। दूसरी बात ये गुर्जर प्रतिहार की, जो आप देखो कि जैसे राजपूताना देश था जिसको आज राजस्थान कहते हैं, वहां पर टोंक रियासत पठानों की थी। तो बोलते हो जो गुर्जर प्रतिहार था वो गुर्जर देश के प्रतिहार थे। अब कोई राजपूताना देश है जिसको आज राजस्थान कहते हैं, वहां पर एक टोंक रियासत पठानों की भी थी। क्या पठान राजपूताना में एक जगह राज करते थे, बाकी 20 क्षत्रियों की थी? तो अब पठान क्या राजपूत बन जाएंगे टोंक वाले? ऐसे ही गुजरातरा देश था, वहां पर प्रतिहार राजपूतों ने राज किया, तो उनकी जाति बदल जाएगी क्या? नरेश तो वही लगेगा ना। ऐसे ही टोंक वालों के साथ भी राजपूताना नरेश ही लगेगा अगर कहीं कोई बताना पड़ा तो। ऐसा ही सीन उनके साथ हुआ था। और जहां जहां उन्होंने राज किया वहां पर तुम क्यों नहीं मिलते? तुम कनौज में नहीं मिलते जहां पर उन्होंने राज किया, तुम बिनमाल में नहीं मिलते, मंडोर में नहीं मिलते जहां उन्होंने राज किया, गुजरात में नहीं मिलते। वहां पर प्रतिहार सभी क्षत्रिय हैं। आप मध्य प्रदेश के नागौद रियासत में जाओ, वहां पर प्रतिहारों की रियासत रही है। एक और रियासत है उनकी मध्य प्रदेश में। हिमाचल में भी 2-3 रियासतें हैं। तुम्हारी प्रतिहारों में कौन सी रियासत है? अब तुम छोटी सी जमींदारी 1-2 गांव की, उसको ही पता नहीं कौन सा प्रचारित करके तो ऐसे वो फैला दोगे। ये झूठ नहीं होगा, ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि मिहिर भोज एक प्रतिहार वंश के क्षत्रिय थे। प्रतिहार का ही अपभ्रंश है ये परिहार। जैसे संस्कृत में जो चहमान को हिंदी में चौहान कहा गया जब हिंदी शब्द आया, क्योंकि 8वीं सदी से पहले तो हिंदी था ही नहीं। पहले चहमान कहा जाता था, फिर चौहान बना। ऐसे ही प्रतिहार कहा जाता था, परिहार बना। ऐसे ही क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों को राजपुत्र कहा जाता था, जो महाभारत रामायण तक संस्कृत में। ऐसे ही हिंदी शब्द आया तो राजपूत भी बोले जाने लगा। ऐसे ही हुआ है इतिहास। अब सिंह जो था वो हिंदी शब्द आया,
उससे पहले सिमहा कहते थे, सिमहा, सिमहा कहते थे संस्कृत में, वही हिंदी में सिंह बना। तो तुम्हें इतिहास की कोई जानकारी तो है नहीं,